ताज़ा तस्वीर मार्केट की है कि 17,950-60 के बीच में, मतलब 12-13 पॉइंट है निफ्टी, और कोशिश कर रहा है लेकिन ऊपर टिक नहीं पा रहा है। मिड कैप में भी लगभग वैसी ही 40-50-60 पॉइंट की रफ्तार है। बैंक निफ्टी भी फ्लैट से, तो रेड और ग्रीन के बीच में मार्केट झूल रहा है। ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है लेकिन हर राइज पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे भी एक नज़र डालनी चाहिए। अदानी इंटरप्राइजेस 6% करीब नीचे है। अदानी टोटल 5, ट्रांसमिशन 5, ग्रीन 4% की कमज़ोरी है। तो यहाँ पे काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। फ्यूचर्स में जो टॉप लूजर्स में, जैसे हमने अभी बातचीत की कि सिप्ला 6% नीचे है, वोडा आइडिया 4% गिरा। वोडा आइडिया बड़ी दिलचस्प है। इस पर एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें ₹2.5 का टारगेट दिया गया है और इस वक्त ट्रेड कर रहा है वोडा आइडिया ₹6.95 पे। डेल्टा कॉर्प में कमजोरी, रेन इंडस्ट्रीज, BEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन, ये सारे स्टॉक्स में वीकनेस है। मजबूती कहाँ पे है फ्यूचर्स में, वो आपके सामने पेश करता हूँ। GNFC, इसके भी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था, 3.5% ऊपर है। संवर्धन, श्री सीमेंट, परसिस्टेंट, ABB, इस तरीके से अलग अलग स्टॉक्स है। कोई ट्रेंड पकड़ना तो फ्यूचर्स में बड़ा मुश्किल है। आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव, मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नीरज जी, तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले तो यही सवाल होता है कि निफ्टी अगर आपको ट्रेड लेना तो आप लेंगे क्या, लॉन्ग या शॉर्ट कोई भी? जी, बड़ा मुश्किल सवाल है इस हफ्ते का। लास्ट हफ्ते में भी यही कोशिश निफ्टी ने की थी, ब्रेकआउट की, बट हम वही चर्चा कर रहे थे कि भाई डिसाइसिव नहीं हो पा रहा है। जो 18,100 के ऊपर गया वहां पे टिक नहीं पाया और बाय द टाइम शाम का शो खत्म हुआ 3:30 बजे बाजार कहीं नीचे आ गया। तो ये 18,001 में पता नहीं क्या माया जाल है जहाँ पे ये फंसा हुआ है, और 41,800 42,000 बैंक निफ्टी को फंसाया हुआ है। तो ये दो चीजें तो बड़ी क्रिटिकल फंसी हुई लग रही हैं। और बैंक निफ्टी तो जैसे हमने उस दिन भी चर्चा की थी थर्सडे को लास्ट की, देखिए वहां पे डेफिनेटली थोड़ी वीकनेस है। मतलब वो इंडेक्स उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जितना निफ्टी कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट करने की। तो मे बी मैं वही बोलूंगा कि बैंक निफ्टी इज द कल्प्रिट, जिसकी वजह से निफ्टी भी थोड़ा अटका हुआ है। निफ्टी 500 भी अगर आप देखें तो अपने लॉन्ग टर्म दायरों के नीचे वो एक लार्जर इंडेक्स जो है वो ट्रेड हो रहा है। और जो अभी यहाँ एक जो चीज क्लियर निकल के आ रही है नीरज जी, जो थोड़ी सी मेरे लिए चिंताजनक है कि लास्ट 25-30 दिन से आप देखिए बाजार ऊपर भी रह रहा है, उस दिन ब्रेथ बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। मतलब एक आध दिन को अगर हम जाने दें तो बाकी दिनों में ब्रेथ ऊपर खुलता है बाजार का और शाम तक में बड़ा ढलक सा जाता है और नरमी आ जाती है। तो ये जो ब्रेथ जो मिसिंग है ना, ये थोड़ा मेरे लिए चिंताजनक है और पॉसिबली इसीलिए कहीं निफ्टी वो ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि 18,100 के आसपास हर्डल्स हैं, 18,100 18,200 के आसपास निफ्टी को, 18,100 के आसपास उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। और ट्रेड अभी भी क्लियर बैंक निफ्टी साइड में ही है कि भाई 41,800 42,000 के आसपास जब बैंक निफ्टी मिलता है तो बेचे। नीचे में फर्स्ट इनिशियल टारगेट्स आपको 41,500 41,000 के मिल जाएंगे, और अगर वो सपोर्ट टूट गए तो 40,300 तक भी बैंक निफ्टी में कमजोरी है। तो अब इन दोनों को अपने साइकोलॉजिकल मार्क्स को कैप्चर करना पड़ेगा। 18,000 एक बैंक निफ्टी को कैप्चर करना पड़ेगा और 42,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को कैप्चर करना पड़ेगा। तो ही मुझे लग रहा है क्योंकि मोमेंटम वापस आएगा। नहीं तो इतने 3-4-5 हफ्ते निकल गए और नहीं चल पा रहा है, तो चिंता का विषय है। चिंता का